अच्छा पार्ले जी के बिस्किट खाते हैं। पार्ले जी, तुझे पता है पार्ले कंपनी सिर्फ एक सेकंड में 4551 बिस्किट बनाती है और एक मिनट में 2,73,000। अगर मैंने तुझे एक साल का बताया तो शॉक पे चली जाएगी, क्योंकि अगर तू एक एक करके ना पार्ले जी के बिस्किट को लाइन में लगाती है तो पूरे वर्ल्ड का डिस्टेंस कवर कर सकती है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 192 टाइम्स। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, जिस तरीके से सलमान खान ब्रिटानिया के टाइगर बिस्किट के ब्रांड एम्बेसडर है, शाहरुख खान सनफीस्ट के, वहीं पर पार्ले जी का पता है ना तो कोई क्रिकेटर है और ना ही कोई सेलिब्रिटी, बल्कि शक्तिमान थे जिन्होंने एक ही महीने में सीड 500 टन से 2000 टन तक पहुंचा दी थी। लेकिन 80 ईयर से ज्यादा समय हो गए, इतनी सरकारें बदल गई, फिर भी पार्ले जी एज नंबर 1 ग्लूकोज ब्रांड कैसे हैं? कोई बात नहीं, बताती हूँ कैसे इस वीडियो में। इन्हें देखिए, मोहनलाल दयाल जी है तो कपड़ों के व्यापारी, लेकिन ना स्वदेशी मूवमेंट इन्हें मजबूर कर दिया। बहुत हो गए विदेशी कंपनियों के बिस्किट, अब लेकर आते हैं भारत का अपना बिस्किट पार्ले जी, जो 62,600 करोड़ की कंपनी है और सेल्स पता है 17,223 करोड़ की। अब पार्ले प्रोडक्ट कंपनी जो पार्ले जी बनाती है, इन्होंने अपनी शुरुआत पार्ले जी से नहीं बल्कि ऑरेंज बाइट कैंडी से की थी। फिर 1938 में इनको पता चला कि भारत में ना बिस्किट की कमी आ रही है। फिर क्या, अपने सारे परिवार को लगा दिया और विले पार्ले गांव में एक फैक्ट्री खोली, जहां पर आज पता है सिर्फ एक सेकेंड में 4000 से ज्यादा बिस्किट बनते हैं। अब जब पार्ले प्रोडक्ट कंपनी बिस्किट अपने मार्केट में लेकर आए, उस समय ना तो उन्होंने कंपनी का नाम रखा था ना ही प्रोडक्ट का, इसलिए ना मार्केट में लोग यही कहते थे कि हमें ग्लूकोज के बिस्किट खाने। उनकी पॉपुलैरिटी देख दूसरे ब्रांड भी आ गए, जैसे ब्रिटानिया अपने ग्लूकोज डे बिस्किट लेकर आ गया। छोटी छोटी कंपनीज ना ग्लूकोज का एक दो वर्ड इधर करके ना बेचने लगी। तब मोहनलाल जी को समझ आया कि प्रोडक्ट अच्छा होने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट पहले हम लेके आए हैं, नाम ये कंपनीज बना रही है। तो पहले ना अपना नाम रखने के बारे में सोचा कि क्या रखें। तभी मोहनलाल जी ने देखा कि मार्केट में जाकर लोग ये कह रहे हैं कि हमें पार्ले के ग्लूकोज बिस्किट खाने। अब जो लोग ये कह ही रहे हैं तो कंपनी का नाम पड़ा पार्ले प्रोडक्ट और बिस्किट का पार्ले जी। अब बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि फिर बिस्लेरी, एपी फिज, फ्रूटी, 2020, रैग जैक, पार्ले जी, ये सभी पार्ले प्रोडक्ट के ब्रांड है? नहीं, देखो हुआ ऐसे कि मोहनलाल जी के ना 5 बेटे थे। अब जैसे हर एक भारतीय घर में होता है कि 4-5 भाई हैं, आपस में लड़ते और अलग हो जाते, उसी तरीके से ना बिजनेस के 3 टुकड़े हो जाते हैं, पार्ले प्रोडक्ट, पार्ले एग्रो, पार्ले बिस्लेरी। पार्ले प्रोडक्ट में सारी बिस्किट कैटेगरी आ जाती है, जैसे किस्मी, पार्ले जी, रैग जैक, 2020, मैजिक्स। पार्ले एग्रो में जैसे हम सब लोगों को पसंद है फ्रूटी, पेली, स्मूथ, ये सब संभालते हैं। अब पार्ले बिस्लेरी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर बिस्लेरी सोडा और भी बहुत सारे लिक्विड बेवरेजेस को संभालते हैं। एक और सवाल जिसने ना हम सब लोगों को परेशान करके रखा है कि पार्ले प्रोडक्ट को 80 ईयर से ज्यादा समय हो गया, लेकिन आज तक उन्होंने पार्ले जी का दाम एक बार नहीं बढ़ाया है। ये कैसे हो सकता है? जिसकी वजह से आईटीसी, प्रिय गोल्ड, ये सभी सेम प्राइस पर बैठे हैं। कारण पता क्या है? श्रिंकफ्लेशन। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया, एक बार बढ़ाया 2021 में 4 रुपीज से 5 रुपीज, उसके बाद नहीं बढ़ाया। पता है क्यों? श्रिंक इन्फ्लेशन, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी धीरे धीरे करके कम करती रहती है, लेकिन प्राइस सेम रखती है। जैसे पहले पार्ले जी के 5 रुपीज के पैकेट की क्वांटिटी पता कितनी थी? 100 ग्राम। फिर उसको धीरे धीरे करके कम किया 92.5 ग्राम, फिर 88 ग्राम, फिर 55 ग्राम, आज पता कितनी है? 50 ग्राम। अब वो लोग बोलेंगे कहाँ कम हुई है? कम हुई है। आज 10 रुपीज के पैकेट की क्वांटिटी 100 ग्राम है, जो पहले 5 रुपीज के पैकेट की हुआ करती थी। अब ऐसा सिर्फ पार्ले जी नहीं, हर एक कंपनी कर दी है। मैगी हम सब लोगों को कितनी पसंद है, वो भी अपने पैकेट की क्वांटिटी ना धीरे धीरे करके कम कर रही है। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है, जब हर एक कंपनी क्वांटिटी सेम रख रही है, प्राइस सेम रख रही है, फिर भी पार्ले जी, आईटीसी और ब्रिटानिया की बैंड कैसे बजा रहा है? 80 ईयर से ज्यादा समय हो गया, लेकिन हम सब भारतीयों की ना एक आदत आज भी नहीं बदली, चाय में पार्ले जी के बिस्किट डुबाकर खाने की। वहीं पर पार्ले प्रोडक्ट्स, वेदांतु और रैपिडो की आज की वैल्यूएशन जितनी तो सेल्स ही कर रहा है 16,795 करोड़ और इस साल 17,233 करोड़। जितने की वीडियो है ना 8 से 10 मिनट्स की, उतने में पार्ले जी ने 90,20,000 बिस्किट्स बना भी चुकी होगी। ब्रिटानिया, आईटीसी, प्रिय गोल्ड ने बहुत कोशिश की, लेकिन पार्ले जी को आज तक नहीं हिला पाए, इन 4 कारणों की वजह से। नंबर 1, वैल्यू फॉर मनी। पहले तो ये समझ लो कि भारत की बिस्किट कैटेगरी ना 3 तरीके की होती है। नंबर 1, लो प्राइस, नंबर 2 इन बिटवीन, नंबर 3 इंडल्जेंट।
नंबर 1, लो प्राइस। इसमें कंपनी का फोकस होता है कि हम हाई वॉल्यूम में बिस्किट बेचेंगे, बेशक हम प्राइस पॉइंट कम रख लें और मार्जिन भी कम रख लेंगे। इसमें आते हैं ग्लूकोज बिस्किट कैटेगरी, जिनका प्राइस जैसे कि पार्ले जी और सनफीस्ट का 5 रुपीज से स्टार्ट होता है। नंबर 2, इन बिटवीन। इसमें कंपनी का फोकस होता है कि हम वॉल्यूम में भी खेलेंगे और मार्जिन भी ज्यादा रखेंगे, जैसे मैरी गोल्ड के 10 रुपीज के बिस्किट का पैकेट। नंबर 3, इंडल्जेंट। इसमें आप बड़े चाव से जो खाते हो बिस्किट, जैसे क्रीमी, चॉकलेटी, कुकी, ये प्रीमियम कैटेगरी मतलब इंडल्जेंट कैटेगरी कहलाती है। इसमें प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 से लेकर 20-30 तक जा सकता है। अब मोहनलाल जी ने बड़े स्मार्टली पहली कैटेगरी को चुना हम सब भारतीयों को बिस्किट खिलाने के लिए। इसी कारण की वजह से आज 7 करोड़ लोगों के घरों में और कोई बिस्किट हो ना हो, पार्ले जी का बिस्किट होना जरूरी हो चुका है। नंबर 2, ब्रांड पोजिशनिंग। ये मेरा काफी फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि इससे ना हमारी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। अगर आपने शक्तिमान और छोटा भीम देखा, अब ऐसा करने के पीछे भी ना कंपनी की बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि जब पार्ले कंपनी अपने पार्ले ग्लूकोज बिस्किट लेकर आए, तब उन्होंने ना तो ब्रांडिंग पर इतना ध्यान दिया, ना ही नाम पर। तभी उन्होंने देखा कि ब्रिटानिया क्या कर रहा है, अपने ग्लूकोज डी बिस्किट जो लेकर आए उसको प्रमोट करवा रहा है, ऐड चलवाकर गब्बर सिंह से, जो समय काफी ज्यादा फेमस था। तब मोहनलाल जी को समझ आया कि ब्रांडिंग भी करनी जरूरी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट पहले हम लेकर आए हैं, नाम ये कंपनीज बना रही हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का नाम बदला पार्ले ग्लूकोज से पार्ले जी, फिर जी का नाम बदला, मतलब जी का नेम चेंज किया ग्लूकोज से जीनियस। अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जीनियस बनाना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं, वो इस प्रोडक्ट को ट्राई क्यों नहीं करेंगे। नंबर 3, इमोशनल कनेक्शन। देखो, एक ऐसी चीज है, चाहे वर्ल्ड वॉर हो, रिस्ट्रिक्शन हो, मार्केट में आप नए हो, सब कुछ सही हो जाएगा अगर आपका कस्टमर के साथ एक बार इमोशनल कनेक्शन बन गया। इसके काफी अच्छे एग्जांपल है क्रिकेट। क्रिकेट है तो एक नॉर्मल स्पोर्ट, हॉकी, फुटबॉल जैसे, लेकिन अगर कोई हम सब भारतीय से पूछे तो एक इमोशन है। उसी तरीके से ना पार्ले जी आज एक इमोशन बन चुका है। वही पैकेट में बनी हुई बच्ची, वही पैकेट की येलो कलर की पैकिंग पिछले 80 ईयर्स से क्यों हो रही है, क्योंकि ब्रांड रिकॉलमेंट का काम कर रही है सारी चीजें। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। पार्ले जी तो सबने सुना है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पार्ले कंपनी का पहला प्रोडक्ट पार्ले जी नहीं बल्कि ऑरेंज बाइट कैंडी था, फिर मेलेडी, रैग जैक, 2020, पॉपिंस, रस्क, आटा, मैरी, और क्या नहीं छोड़ा कंपनी ने, क्योंकि कंपनी जानती है कि हमारे 7000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हर एक छोटी से छोटी गली से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक हमारे प्रोडक्ट प्रेजेंट है। अगर कोई रिटेलर या होलसेलर हमारा नई ब्रांड का प्रोडक्ट लेने से मना कर दे तो हमने पार्ले जी नहीं देने। ऐसे ने कंपनी आज 17,233 करोड़ का रेवेन्यू बनाकर देश विदेश में फैली हुई है। इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से पता है कंपनी का 25% रेवेन्यू कैंडीज और आटा से आता है। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पार्ले कंपनी का ग्लूकोज कैटेगरी में 40% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। देखो, पहली बात तो हम सिर्फ पार्ले कंपनी के पार्ले जी की बात नहीं करें, हम ओवरऑल बिस्किट कैटेगरी की बात करें कि जितने बिस्किट ब्रांड पार्ले कंपनी के पास हैं और जितने बिस्किट ब्रांड ना ब्रिटानिया के पास है, इस ओवरऑल कैटेगरी में ना ब्रिटानिया ने पार्ले कंपनी को पछाड़ दिए इन 2 तरीकों से। नंबर 1, प्रीमियराइजेशन स्ट्रैटेजी। जब हर एक कंपनी ना पार्ले को कॉपी करने में लगी हुई थी, ग्लूकोज डी बिस्किट बना रही थी, तभी ब्रिटानिया ने सोचा कि हमारे पास ग्लूकोज डी बिस्किट है, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग में उन्होंने पता क्या किया, प्रीमियम कैटेगरी लेकर आए जिसमें गुड डे बिस्किट लॉन्च किया। स्टार्टिंग में ना हर एक कंपनी ने मजाक उड़ाया कि ये क्या बिकेंगे, लेकिन 2019 में पता है वही बिस्किट 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर लेकर बैठा था। आईटीसी और पार्ले कंपनी तो उसमें दिख ही नहीं रहे थे। ऐसा पता क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने ना पहली जेनजी और मिलेनियल्स की ईटिंग हैबिट समझ ली थी कि उनको चॉकलेटी, कुकी और प्रीमियम बिस्किट ज्यादा पसंद आएंगे। ऐसे नहीं कंपनी आज पार्ले जी को ओवरटेक कर रही है। नंबर 2, डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच। देखो, कंपनी समझ चुकी है कि अगर हम अर्बन मार्केट के बादशाह हैं तो पार्ले कंपनी रूरल मार्केट की, इसलिए ना ब्रिटानिया हर साल रूरल एरिया में 2 लाख से 3 लाख आउटलेट्स को टारगेट कर रही है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच का इस्तेमाल करके। इसमें ना कंपनी ऑनलाइन पोर्टल्स और होम डिलीवरी ऐप जैसे स्विगी, डंजो, उनके थ्रू ना बिना रिटेलर, बिना होलसेलर को इन्वॉल्व किए सीधा प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक पहुंचा रही है, जिसकी वजह से पता है ब्रिटानिया का प्रॉफिट 27% से बढ़ा था। लेकिन अब तक पार्ले कंपनी ने इसको सीरियस नहीं लिया। आपको क्या लगता है कि ये पार्ले कंपनी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी या समझदारी होगी? कमेंट्स में बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।